that prove for the first time that English critics have noticed there is a marked difference between Bacon earlier and later essays. अच्छा, इसमें ना बेटा आज मैं आपको कुछ वेबसाइट्स शेयर करूंगी। वो वेबसाइट्स जो है नॉर्मली जब एग्जाम्स रह जाते हैं ना आखिरी 3-4 महीने, तो मैं स्टूडेंट्स को शेयर करती हूँ। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि फिर न्यू कमर्स आ जाते हैं, फिर दोबारा से वही सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी पड़ती हैं। आप लोगों को अभी कुछ टिप्स और कुछ बुक्स एक्स्ट्रा और सिर्फ एक बुक एक्स्ट्रा आपको कहूँगी कि आप परचेज कर लें। और दूसरा बेटा 2 वेबसाइट्स हैं जो कि सही जिसके ऊपर आपको मटेरियल मिलेगा मेरे अलावा। एक ये न्यू इंग्लिश सिस्टम, इसको बेटा नोट डाउन कर लें, और दूसरी है सर शहबाज की माई इंग्लिश 61, लिख लें इसको ना, माई इंग्लिश 61.blogspot। ये 2 बेटा आप लोगों ने जो वेबसाइट्स हैं इनको मस्ट फॉलो करना। ये आपको गूगल पे शो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन जिस दौर में मैं पढ़ा करती थी उस वक्त यही इन थी। न्यू इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पास्ट पेपर्स हैं ना 2012 तक वो आपको सॉल्व मिल जाएंगे न्यू इंग्लिश पे। और सर शहबाज की जो वेबसाइट है, उनका जो ब्लॉग है, उस पे ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो गिवन है। लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट होगी, आउटलाइन होगी, या इस तरह से ना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उस पर काफ़ी हैं जो कि आपको एक आउटलाइन के तौर पे हेल्प भी देंगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ बेटा, स्टूडेंट्स को नॉर्मली ब्लॉग्स यूज़ नहीं करने आते या वेबसाइट्स यूज़ नहीं करने आते। उसकी सबसे जो आसान तरीका होता है ना, ये देखें, जैसे मेरा जो ब्लॉगर है, अब आप ये देखें, अगर आपने मेरा ब्लॉग यूज करना है, देखिए हर ब्लॉग का ना डिजाइन थोड़ा डिफरेंट होता है। कल मैंने इसका थोड़ा सा परसों बैठ के चेंज किया डिजाइन। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक साइड पे आ रहा होता है जो मेन ब्लॉगर की कुछ चीजें होती हैं जो नॉर्मली